राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के स्नान की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने सावन मास में स्नान करने का नियम लिया है और सावन मास की प्रमुख प्रमुख तिथियों का व्रत कर रहे हैं तो आपको इन कहानियों को भी जरूर सुनना चाहिए। आपको एक नियम लेना चाहिए कि आप रोज इन कहानियों को सुनेंगे तो आपको इसका अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होगा। सावन मास में इन कहानियों को सुनने का अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम सावन मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा। हे प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूंगा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं होगा। मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि महाराज, कुछ ही दिनों की तो बात है। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ सावन का महीना बिताना चाहती हूँ। सावन मास में मैं झूला झूलूंगी, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, हरी हरी चूड़ियां पहनूंगी। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी। तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान को दिन बता दिए तो मुझे उतने ही दिन में वापस आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि शंकर भगवान को मेरी याद भी न आए और मैं ज्यादा से ज्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन ले, आप उसी दिन मुझे लेने आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है गोरा रानी, लेकिन आप अकेले मत जाना, आप नंदकेसर को भी साथ लेती जाओ। माता पार्वती जी बोली कि नाड़िये को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िये की खूब सेवा पानी करना, समय पर चारा पानी देना, रोज नहलाना, मेरे नाड़िये को कुछ होने मत देना। चाहे आप एक समय भोजन कम कर लेना, लेकिन मेरे नाड़िये को दिन में 4 बार खाना खिलाना, पानी पिलाना, ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर स्नान कराना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती उस समय नाड़िये पर बैठकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती जी ने सोचा कि मायके में सब उनकी मजाक उड़ाएंगे कि मैं बैल पर बैठकर आई हूँ। तब माता पार्वती जी ने नाड़िये को वहीं एक खंडर के नीचे बांध दिया और वे अकेले ही मायके में आ गई। मायके में आने के बाद उनके दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद आई। उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त याद आई। माता पार्वती जी ने कहा था कि जिस दिन पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो, उस दिन मुझे लेने आ जाना। तब भगवान उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर से हवा चलने लग जाती। शंकर भगवान गिनते गिनते चूक जाते। तभी भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। वो उनकी चालाकी को समझ गए। तब भगवान शंकर ने गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने के बाद शंकर भगवान ने ससुराल में जाने के लिए सुंदर रूप बनाया। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर नहाने लगे। फिर पूरे शरीर पर भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगछाला पहनी, पावड़ियां पहनी, गले में मुंड माला, नाग लटकाए, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू व त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नाड़िया खड़ा था। बिना खाना पानी के उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में से जैसे जान ही निकल रही हो, नाड़िये की ऐसी हालत हो गई थी। नाड़िये की ऐसी हालत देखकर भगवान को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया।
वे सोचने लगे कि मेरे नंदकेसर की ऐसी हालत है। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई और मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरी सवारी को पार्वती जी भूल गई तो वे मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप बनाया और राजा हिमाचल की नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां सावन का मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई छोटी मोटी दुकानें थी। भगवान शंकर ने भी वहीं माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियां बेचने के लिए रख दी और उनमें एक मोचड़ी ऐसी रखी जो सोने चांदी हीरे मोती नीलम पन्ने जड़ी हुई थी। तब एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए आई। मेले में तरह तरह के सामान थे, चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी और सोने के सामान, लहंगे, कंगे, लहरिये, खाने पीने के सामान भी थे। अभी माता पार्वती जी की एक सखी बोली कि अरे गोरा, देखो कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां और लहरिये हैं। तब माता पार्वती बोली कि मेरे पास तो पहले ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले न हो। तब सभी सखियां अपने अपने मन पसंद की चीजें लेने के लिए इधर उधर हो गई। तब माता पार्वती जी अकेली हर दुकान पर देखती हुई जा रही थी। तभी उन्हें एक तंबू दिखाई दिया जिसमें तरह तरह की मोचड़ियां थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। तब भगवान शंकर जो मोची के वेश में थे, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आओ भाईसा आओ, मेरे पास रंग बिरंगी मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती जी बोली कि अरे ओ मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज हो जो मेरे लायक हो तो दिखा। तब भगवान शंकर ने उन्हें 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले कि भाईसा, इस मोचड़ी में हीरे, पन्नम, सच्चे मोती और सोने के तार और चांदी के तार जड़े हुए हैं। सोने चांदी के तारों से बनी हुई है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। तब माता पार्वती बोली कि अरे मोची, यह तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कोई सस्ती वाली मोचड़ी ले लो। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेगी। तब माता पार्वती गुस्से में बोली कि अरे ओ मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की रानी हूँ। तब शंकर भगवान वेश में मोची बोला कि भाईसा, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लीजिए और पहन कर घर चले जाइए। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी मैं रुपए भाई खाते में लिख लेता हूँ। मैं सोम कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से ले लूंगा। तब माता पार्वती बोली कि अरे नहीं मोची, तुम ऐसा कदापि मत करना। तब मोची वेश में शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि फिर तो मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारिए, मेरे साथ खिचड़ा खाइए और मुफ्त में मोचड़ी ले जाइए। इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर सोचकर माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोचिड़ा, तू खोटी बुद्धि का लागे है। मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, तेरे साथ जीमूंगी, तू पागल हुआ है। तब मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है। मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी मुफ्त में भी तो दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ जीमूंगी, यह बात तू किसी से मत कहना। तब शंकर वेश में मोची बोला कि अरे न भाईसा, मैं कोई पागल हूँ, ऐसी बातें कोई किसी से थोड़ी कहते हैं। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहाँ एक थाली में खिचड़ा पड़ा था। तब वे दोनों एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मोची के मुंह से खिचड़ा खाते समय लार टपक रही थी, जैसे कि नंदकेसर की चारा चढ़ते समय टपकती है। ऐसा देखते ही माता पार्वती जी को नंदकेसर की याद आ गई। तब माता पार्वती ने आंखें बंद करके खिचड़ा खाया। उसके बाद मोची वेश में शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाने लगे। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और सीधे नंदकेसर को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गई। नंदकेसर की हालत देखकर माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे मनी मन सोचने लगी कि अगर प्रभु को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा।
तब माता पार्वती जी नंदकेसर को लेकर महल में आई, उसे नहलाया धुलाया और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। माता पार्वती जी नंदकेसर की हालत देख कर डर गई। वे मनी मन सोचने लगी कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नाड़िये की हालत मेरी वजह से हुई है तो वे मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी अब नंदकेसर की खूब सेवा पानी करने लगी। उधर शंकर भगवान ने अपने अंतर मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती नंदकेसर को लेकर मायके में पहुंच गई है। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर आ गए। उसके कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर पुनः पार्वती जी को लेने के लिए अपने ससुराल में पहुँचे। राजा हिमाचल और मैना देवी ने जब अपनी जवाई को देखा तो उन्होंने उनकी खूब सेवा पानी करी, खूब आदर सत्कार करे और अपने बेटी जवाई को स्वादिष्ट पकवान बना कर के खिलाए। कुछ दिन वहां रहने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर नंदकेसर पर सवार होकर कैलाश पर चल दिए। जब माता पार्वती जी और महादेव जी नंदकेसर पर बैठकर कैलाश जा रहे थे तो माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करके महादेव जी को जूतियां दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान शंकर ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे देव, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कब, कहां और कितने में ली। तो शंकर भगवान माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी, हे कल्याणी, इसमें पूछना क्या है, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हैं। आप फिर किसी मोची के साथ खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। यह सुनते ही माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। इस तरह कुछ समय फिर बीत गया। माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेना चाहती थी। तब वे एक उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उन्होंने एक उपाय सोच लिया। तब माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर भीलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भीलनी की पायल और चूड़ियों की छमछम की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने जब भीलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे वो सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब भीलनी बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम भीमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना चल रहा है तो मैं बील पत्र, आंकड़े और फूल लेने आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, वह आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देगा। और फिर आपके तो पहले से ही दो दो पत्नियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी आ गई तो आपके कैलाश पर कलेश हो जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला दिखाई देता हूँ। मैं पार्वती जी को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो ओ जटाधारी बाबा, ना तो मैं बैल पर बैठूंगी, ना सिंह पर बैठूंगी, ना ही किसी रथ की सवारी करूंगी और मैं पैदल भी नहीं चलूंगी। आपका यह कैलाश तो कई योजन की दूरी पर फैला हुआ है। मुझे मेरा पति तो कंधे पर बैठाकर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठाकर लाया था और छोड़ कर गया है और अभी वह वापस आएगा तो मुझे कंधे पर ही बैठाकर लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, बस इतनी सी बात, तू कहे तो तुझे मैं अपने हाथों पर बैठा लूं, मैं भी तुझे अपने कंधे पर बैठाकर रखूंगा। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। भीलनी उचककर शंकर भगवान के कंधे पर बैठ गई और अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। तभी नारद मुनि और 33 कोटि देवी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। नारद मुनि शंकर भगवान से बोले कि हे देव, आज आप पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी की जगह शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती और शंकर भगवान के नोक जोक से प्रभावित हो गए
और नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। जो भी सावन मास में शिवरात्रि पर सोमवार को प्रदोष के दिन चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती व शंकर भगवान का उनके ऊपर असीम आशीर्वाद बना रहता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले भी श्री राम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने से कुंवारी घर भर पावे, पढ़नी पुत्र खिलावे, निर्धन अंधन पावे, बुजुर्ग बैकुंठा वासा पावे। आइए अब हम सावन मास की एक पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती व शंकर भगवान मृत्युलोक पे भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे थे और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मंदिरों में, देवालयों में महादेव जी की पूजा हो रही थी। मंत्रों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सब की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर देते। तब महादेव जी बोले कि हे प्रिय, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो बिरले ही हैं। परंतु माता पार्वती जी नहीं माने। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की सुंदर विवाहित स्त्री का वेश बनाया। दोनों पति पत्नी का वेश धरकर मृत्युलोक में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तब वे एक गांव में शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। भगवान शिव जो कोढ़ी वेश में थे, उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में गिर भरा हुआ था और शरीर पर से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान महादेव ने ऐसा रूप धरा था कि जो भी देखता था वह मुंह मोड़ लेता था। माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव युवती का वेश धरा था और वे शिव मंदिर पर आने वाले भक्तों से मदद मांग रहे थे। जो भी कोढ़ी वेश में भगवान महादेव को देखता, नाक मुंह सिकोड़ लेता और मुंह पर कपड़ा रख कर चला जाता और कहते कि देखो इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, इसका तो नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। इधर माता पार्वती जी आने जाने वाले शिव भक्तों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उस गांव में एक राजा और एक साधु था। वे दोनों महादेव जी के परम भक्त थे। लेकिन जब वह राजा और साधु महादेव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो उन्होंने उस कोढ़ी वेश में महादेव जी को और पार्वती जी को नहीं पहचाना। वे दोनों भी पूजा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन दोनों ने भी उनकी मदद नहीं करी। जो भी शिव मंदिर में दर्शन करने आता वे सिक्के 2 सिक्के पार्वती जी की झोली में डाल करके चले जाते। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उस शिव मंदिर में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और एक कोढ़ी को बैठे देखा तो वह उनके पास आई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ मलते हुए बोली कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तब माता पार्वती जो सुंदर युवती के वेश में थी वो बोली कि माँ जी, मेरा नाम गोरा है और ये मेरे पति हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमारा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आश्रम मांगने आए हैं। माँ जी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आई और खाने को उन्हें रोटी दी और बोली कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मेरा कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। बेटी, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। बेटी, मैं रोज शिव मंदिर से चरणामत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाऊंगी। तुम्हारे पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी सो गए। सुबह बुढ़िया माई जल्दी उठी, स्नान करके शिव मंदिर में गई और वहां से चरणामत लेकर आई और भगवान महादेव के कोढ़ वाली जगह पर लगाने लगी तो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कोढ़ी वेश में भगवान शिव और सुंदर युवती के वेश में माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को अपना असली रूप दिखाया। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, हम तो मृत्यु लोक में शिव भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बुढ़िया माई आपसे बड़ा शिव भक्त हमें कोई नहीं मिला।
हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव, हे पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ कैलाश पर ले चलिए। तभी बुढ़िया माई ने अपनी देह का त्याग कर दिया और सुंदर देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित हो गई। तब महादेव और पार्वती जी उस दिव्य देह वाली बुढ़िया माई को विमान में बैठाकर जाने लगे। तब उसी मंदिर के भक्तों ने उन्हें जाते हुए देखा। उधर महल में राजा ने और आश्रम में से उस साधु ने देखा। सभी पछता रहे थे कि उन्हें यह सुख नसीब नहीं हुआ। वह राजा मन ही मन दुखी हो रहा था कि मैंने पूरी उम्र महादेव जी की पूजा करी, लेकिन मेरे सामने कोढ़ी वेश में मेरे भगवान थे, मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने महल घर परिवार का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उधर वह साधु भी पछता रहा था। उस साधु ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वह भी कठोर तपस्या करने लगा और वह भी पछताने लगा कि उसने अपने भगवान को नहीं पहचाना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम 16 सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार भगवान महादेव मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से माता पार्वती जी को साथ लेकर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक एक अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के राजा ने अति रमणीक शिवजी का मंदिर बनवाया हुआ था। उसमें भगवान महादेव और माता पार्वती जी के साथ गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि हे प्रभु, आज मेरा चौसर खेलने का मन हो रहा है। महादेव जी ने माता पार्वती जी की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। खेल शुरू होने से पहले ही माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से कहा कि पुजारी जी बताइए, इस खेल में किसकी जीत और किसकी हार होगी। पुजारी ने बिना सोचे विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव की ही जीत होगी। थोड़ी देर में चौसर का खेल शुरू हुआ। खेल समाप्त होने पर पार्वती जी विजय हुई। अब माता पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में शाप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि हे पार्वती, इसे शाप मत दो, लेकिन पार्वती जी नहीं माने। उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के शाप से वह पुजारी कोढ़ से पीड़ित हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए पुजारी को कई दिन बीत गए। तब एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई। तब उन अप्सराओं ने पुजारी को कोढ़ से पीड़ित देखा तो वे बड़े दया भाव से उससे इस रोग के होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच पूरी बात बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, आप दुखी मत होइए, भगवान महादेव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम पूरे भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत करो और महादेव जी की पूजा करो। पुजारी ने उन अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसकी बाटी बनाओ, गुड़ और घी मिलाकर चूरमा बनाओ। उसके बाद उस चूरमे के 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करो। पूजा करने के बाद तीनों भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी के 2 भाग को शिवजी के प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों में बांट दो। फिर वही प्रसाद स्वयं भी खाकर व्रत को खोलो। इस विधि से 16 सोमवार तक व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर फिर से चूरमा बनाओ और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित लोगों में बांट दो। उसके बाद स्वयं सपरिवार प्रसाद को ग्रहण करो तो भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई।
ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान महादेव की कृपा से वह कोढ़ से मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी उसी मंदिर में गए। तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का उपाय और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। फिर उसी विधि के अनुसार माता पार्वती जी व्रत करने लगी। उन्होंने व्रत करते हुए कामना करी कि उनका पुत्र कार्तिकेय उनके पास लौट आए। 16 सोमवार के व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय सब माता से मिलने पहुँचे। तब कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का रहस्य माता पार्वती जी से पूछा कि हे माते, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। स्वामी कार्तिकेय माता पार्वती से बोले कि हे माते, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया था। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने भी यह 16 सोमवार के व्रत अपने मित्र से मिलने के लिए किया। तब एक दिन कार्तिकेय का मित्र अकस्मात उनसे मिलने के लिए आ गया। तब कार्तिकेय के मित्र ने कार्तिकेय से आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा। तो कार्तिकेय ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, मेरी तुमसे मिलने की इच्छा थी तो मैंने 16 सोमवार के व्रत किए। तब उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर उस ब्राह्मण ने भी विवाह के लिए यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में परदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का संवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में हथिनी माला डालेगी उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए राज्यसभा में जाकर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह से सजी हुई हथिनी वहां आई और उसने ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तब एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत विवाह के लिए किया था। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वे उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने माता से पूछा कि हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को आपने जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूरी करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से 16 सोमवार का यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्व संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुखी हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया और इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठा दिया गया। राजा बनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिवजी के मंदिर में आने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा की परवाह नहीं करी। उसने पूजन सामग्री अपने दासियों के साथ मंदिर में भिजवा दी, सब मंदिर में नहीं गई। तब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया। तभी एक आकाशवाणी हुई,
आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसी समय राजा ने मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभापतों से मंत्रणा करी। फिर राजा ने रानी को अपने महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में उसे एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने के लिए ले जाती हुई मिली। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर में बहुत तेज आंधी आई। बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उस रानी को कोसती हुई अपने घर लौट गई। चलते चलते राजकुमारी एक तेली के घर पहुंची तो तेली के सारे मटके, राजकुमारी की नजर तेल के भरे हुए मटके पर पड़ते ही सारे मटके शिवजी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। यह देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार भूख प्यास से तड़पती रानी एक नदी के तट पर पहुंची और नदी का पानी पीने के लिए नदी में हाथ डाला तो पूरी नदी सूख गई। फिर रानी एक सरोवर के पास पहुंची। सीढ़ी से उतरकर रानी ने जैसे ही सरोवर में पानी पीने के लिए हाथ डाला तो सरोवर में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाकर बैठती वह पेड़ सूख जाता, सभी पत्ते गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराने वाले ग्वाले ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की चमकती हुई कांति और शरीर की आभा देखकर पुजारी समझ गया कि यह कोई किस्मत की मारी है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में जितने दिन चाहो रह सकती हो। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जब पुजारी ने यह देखा तो पुजारी ने रानी से कहा कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ये दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने वाली बात बताई। तो पुजारी ने रानी से कहा कि हे देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से संपन्न किया। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से उधर राजा का हृदय भी परिवर्तन हो गया। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। वह मनी मन सोचने लगा कि पता नहीं मेरी रानी कहाँ होगी, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी। उसे ढूंढ कर लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। दूत रानी को ढूंढते ढूंढते उसी पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने के लिए कहा, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तब दूत चुपचाप महल में लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में पहुंचा और पुजारी को आदर पूर्वक कहा कि हे साधु महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रह रही है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण ही मैंने इनका त्याग किया था। अब मेरी पत्नी के ऊपर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं अपनी रानी को लेने आया हूँ। इसलिए आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने पूरे नगर को सजाया, बंदरवाल बनाई, घर घर में मंगल गीत गाए गए। पूरी प्रजा ने अपनी रानी का स्वागत किया।
राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। गरीबों और याचकों को अन्न, वस्त्र और धन दिया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हुआ। उसके बाद राजा रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। उसके कुछ समय के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए वे इस लोक में समस्त सुखों को भोगने के बाद मरने के बाद शिव धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा, वाचा, कर्मणा और भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान महादेव और पार्वती जी का पूजन करते हैं, वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होते हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान महादेव पूरी कर देते हैं। घटी हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी। आइए आज हम तुलसी जी की एक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना कर के भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह सावित्री से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसा जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही। जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड़ करती, उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव न करे, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे पटकवा दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुरानी जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री के सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने से साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदय घात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पेट पालने लगी।
हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसे हमसे भी होना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य वैभव सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊंगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर गढ़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है, कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को खिलाने के लिए दलिया और गुड़ खरीदा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेज कर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए।
मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिए और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। दोलिये की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता। वह 7 गांवों में जाकर भिक्षा मांगता या 7 घरों से भिक्षा मांगता या पूरे दिन भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 7 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीबी से बेहद दुखी रहने लगे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब आप बाहर गांव जाकर भिक्षा मांगा करें। हो सकता है कि वहां आपको ज्यादा भिक्षा मिले। कल मैं आपको 4 रोटी बना करके दे दूंगी। आप सुबह जल्दी ही उठकर बाहर गांव चले जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने 4 रोटी बना करके ब्राह्मण को पोटली में बांध करके दे दी। ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर बाहर गांव भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था कि वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेलते हुए मिले। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ। जब खेल समाप्त हो जाए तो तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार हुई। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वह पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सारे स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं, घरजी के पास तो कुछ भी नहीं। वह मनी मन सोचने लगा कि चाहे किसी की भी जीत हो, मैं तो माता लक्ष्मी को ही जितवा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण सच सच बताओ, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले से 9 लड़ सोने का हार उतार करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोने का हार पाकर बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सोने का हार अपनी पत्नी को पकड़ाया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि में ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर टांग दिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने ब्राह्मण के घर आई। उसने खूंटी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुपचाप चुरा करके सोने का हार ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण दंपति मन महसूस कर रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी स्थान पर उसी पेड़ के पास गया। वहां वापस माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए बैठ गया। शाम को वापस ब्राह्मण ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। लक्ष्मी जी ने वापस ब्राह्मण को सोने के मोरों की थैली पकड़ा दी। ब्राह्मण सोने की मोरों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ।
वह वापस जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि में आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की सोने की मोरों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब उसने कुर्ते की जेब में सोने के मोरों की थैली निकालनी चाही तो जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था? तब ब्राह्मण ने गडरिये के होने वाली बात बताई और साथ ही कहा कि मैंने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी थी, हो न हो उसी ने धोखे से मेरे सोने की मोरों की थैली ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से वहीं गया। फिर से ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को जीतने वाली बात कही तो माता लक्ष्मी ने अब की बार ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जंगल के रास्ते से आने लगा तो चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, लक्ष्मी जी जो भी चीज देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, आप कल घटजी को जितवा देना। चौथे दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। चौथे दिन खेल की समाप्ति पर ब्राह्मण ने घटजी की जीत हुई बताई तो घटजी ब्राह्मण से बोला कि अरे ब्राह्मण, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने को कुछ नहीं। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कोई न कोई स्वर्ण का आभूषण मिल जाता। तब ब्राह्मण बोला कि घटजी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घटजी ने उस ब्राह्मण को तुलसी के बीज दिए और कहा कि जा, इन बीजों को तेरे तुलसी के क्यारे में डाल देना और रोज पानी से सींच देना। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को कोसता रहा और ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ब्राह्मणी के कहने पर घटजी की जीत बता दी। अगर आज भी मैंने लक्ष्मी जी को जितवा दिया होता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर आया और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो यह तुलसी के बीज मिले, अगर नहीं मानता लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, तुलसी के बीज ही सही, लेकिन आप कोई चीज घर तो लाए। ब्राह्मणी ने उसी समय उन तुलसी के बीजों को अपनी तुलसी क्यारे में डाल दिया और रात्रि में भोजन खाकर पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन दोनों ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तुलसी जी को सींचने और दियाबाती करने गए तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने, चांदी, हीरे मोती की लड़ियां लटक रही थी। ब्राह्मण दंपति यह देखकर खुश हो गए कि तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया सोने के मोरों की थैली पकड़ा गया और चोर भी सोने की ईंट वापस रख कर चला गया। ब्राह्मण की सभी खोई हुई चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण की आपने मदद करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने सावन मास की प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।